हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें यह पूरी मतलब एक प्रक्रिया बतानी है कि किसी भी इंटरव्यू को हमें किस तरीके से फेस करना चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी भी किसी कंपनी में, सरकारी या प्राइवेट कोई सी भी हो, अगर कभी इंटरव्यू दिया है तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, हमें ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों द इंटरव्यू इज़ द टेस्ट ऑफ नॉट ओनली नॉलेज बट बिहेवियर एंड ऑनेस्टी टू। इट इज़ वाइटल टू अप्रोच इंटरव्यूज इन द करेक्ट मैनर एंड विद द राइट एटीट्यूड। दोस्तों इंटरव्यू जो है केवल अपने ज्ञान यानी कि नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये जबकि उस व्यक्ति के बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार और उसके ऑनेस्टी यानी कि उसके ईमानदारी का भी एक टेस्ट होता है। दोस्तों इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को जानने का। और दोस्तों इंटरव्यू के अंदर हमें जो है उसके अंदर अप्रोच जो है करेक्ट मैनर के साथ में और अच्छे एटीट्यूड के साथ में करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा व्हेन यू वॉक इनटू द रूम स्टैंड टॉल, मेक आई कॉन्टैक्ट, पुट ए स्माइल ऑन योर फेस एंड गिव योर इंटरव्यूअर्स a firm confident handshake. When you introduce yourself, smile, be natural and speak with confidence. Candidate must keep the following points in mind. दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, जब भी वह रूम में जाए तो सबसे पहले उसके लिए सीधे तरीके से उसका मतलब सीधा खड़ा होना आवश्यक है ताकि वो कॉन्फिडेंट नज़र आए। उसका इंटरव्यूअर पैनल के साथ में आई कांटेक्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने चेहरे पर स्माइल रखनी आवश्यक है। उसके साथ में इंटरव्यूअर्स के साथ में एक फर्म कॉन्फिडेंट हैंडशेक होना चाहिए यानी कि उनसे एक अच्छे कॉन्फिडेंट मैनर के साथ में हाथ मिलाना चाहिए। इसी बाद में जब वह अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे यानी अपने बारे में बताए तो उसे चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल रखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। और इसके साथ में कैंडिडेट्स को जो है ये निम्न जो बिंदु हैं यानी कि फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, कैंडिडेट शुड नेवर बी लेट फॉर द इंटरव्यू, बीइंग पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू इज़ हाईली रिकमेंडेड। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं किसी भी इंटरव्यू के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसे कभी भी देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। हमेशा पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए, सही समय पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसकी कोई कदर नहीं करता। इसलिए हमें समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। तो पंक्चुअलिटी जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास में दोस्तों कि नो द कंपनी दैट यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, कि जिस कंपनी के बारे में जा रहे हैं उसका ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वो कंपनी जो है वो किस क्षेत्र में काम करती है, उनका बिजनेस क्या है, वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, उनकी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, इन सब के बारे में हमें ब्रीफ नॉलेज जो है वो गैदर कर लेनी चाहिए। इससे भी हमारा जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में दोस्तों, प्रिपेयर ए रेज्यूमे अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस। दोस्तों वैसे तो ये सामान्य बात है कि किसी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो अपना रेज्यूमे या सीवी लेकर ही जाते हैं, पर यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी हम इंटरव्यू देने जाएं तो अपने पूर्व अनुभव जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो कार्य हैं, उनका हमें एक रेज्यूमे या सीवी जो है वो बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रश अप द बेसिक्स, यानी कि जो हमारे उस जॉब से, उस पर्टिकुलर रोल से जो संबंधित बेसिक बातें हैं, जो उससे संबंधित बेसिक चीज़ें हैं, उनको हमें ब्रशअप यानी कि उनका एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी बात पूछी जाए तो हम उसमें अटके ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। दोस्तों किसी भी इंटरव्यू में जाते समय हमें ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर है वो हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में इसमें फॉर्मल आउटफिट, यानी कि जो हमारे कपड़े होने चाहिए वो फॉर्मल होने चाहिए, इनफॉर्मल कपड़े हमें पहनकर नहीं जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जब भी हम जाएं, जब भी इंटरव्यू को फेस करना हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों।